हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आर्मी अग्निवीर में 100% इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी प्रश्नों को देखें, वीडियो एंड तक देखें। समय ज्यादा नहीं, मात्र 5 से 7 मिनट हम लेते हैं और 5 से 7 मिनट में 10 प्रश्नों को कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश करता हूं कि यहां से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए लेकर चलता हूं हिस्ट्री के ये प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1599, 1707, 1699 या 1657? जो भी आपको उचित आंसर लगता है, जो आपको सही लगता है, वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोड है, आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सर प्रश्न संख्या इसका ये आंसर है। जैसे पहले का तो देखिए, अगर देखा जाए तो ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दूसरा, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरदासपुर, लाहौर, अमृतसर या तलवंडी? बताइए इसका राइट आंसर। गुरु नानक का जन्म स्थान कहां पर है? तो देखिए अगर बात करें तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है बेटा? बिल्कुल तलवंडी। अगर जगह पूछिए ये कहां पड़ती है तो ये इस समय पाकिस्तान वर्तमान में कहां पड़ती है? तो बोले सर पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है। कहां पड़ती है? वर्तमान में पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है। अगर यही पूछ लिया जाए गुरु नानक के पिता का नाम, यदि इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए, बिल्कुल गुरु नानक जी के पिता का नाम अगर पूछा जाए तो इनके पिता का नाम जो था कालू मेहता। क्या नाम था बेटा? इनके पिता का नाम था कालू मेहता, इनके पिता का नाम था। और यहीं अगर पूछ लिया जाए इनकी माता का नाम क्या था? हाँ बिल्कुल, इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। क्या नाम था बेटा? तृप्ता देवी इनकी माता का नाम था। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। पूछा जाएगा कहां? तलवंडी। जगह कहां पड़ती है? पाकिस्तान में। चलिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या गुरु हरगोविंद? बताइए गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? बिल्कुल अगर देखा जाए तो गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी का मतलब गुरु नानक के बाद जो कौन व्यक्ति आया था, तो गुरु नानक के बाद इनकी गद्दी पर कौन बैठा था? गुरु अंगद। गुरु अंगद इसके उत्तराधिकारी थे गुरु नानक जी के, यानी कि गुरु अंगद जो थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद थे। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? यहां बताइए जल्दी से, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताइए गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने? सच्चा बहादुर इसमें से किसने कहा था? बताइए। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे, हाँ देखा जाए तो गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बहादुर कहा था, यानी कि सच्चा बादशाह कहा था। सच्चा बादशाह क्यों कहा था सुनिए। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी, ये भी याद कर लेना। यानी आदि ग्रंथ की रचना अगर पूछ लिया जाए, आदि ग्रंथ की रचना भी अगर किसने की थी तो इन्होंने की थी आदि ग्रंथ की रचना। यानी कब की थी? 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और ये खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने, इन्होंने खुसरो का समर्थन दिया। खुसरो का समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। यानी कि 1606 ईस्वी में जहांगीर ने 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। और यही थे जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया था। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में कौन सा है? बहुत मोस्ट प्रश्न है, बताइए। हाँ, सिखों का अंतिम गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद सिंह? जल्दी से बताइए गुरु, हाँ अंतिम कौन था? जल्दी से बता दीजिए। हाँ हाँ, अंतिम कौन था? सिखों का अंतिम गुरु कौन था? बिल्कुल अगर देखा जाए सिखों के 10वें या अंतिम गुरु, सिखों के अगर यहां से पूछ लिया जाए 10वें या अंतिम, बात एक ही है, 10वें या अंतिम गुरु पूछे हैं। बताइए सिखों के 10वें या अंतिम गुरु कौन थे? तो बिल्कुल बहुत अच्छे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। चलिए भाई बताइए, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, टीपू सुल्तान कहाँ का? बहुत मोस्ट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए, सभी प्रश्नों का नोट कर लिया करें। मगध, हैदराबाद, मैसूर या विजयनगर? जल्दी से बताइए, टीपू सुल्तान जो था ये कहाँ का था? अगर बात करें टीपू सुल्तान का जन्म जो हुआ था 1750 में, इसका जो जन्म हुआ था, अगर पूछ लिया है जन्म, तो इसका जन्म जो हुआ था वो 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। यहीं पर अगर पूछ लिया ये कहाँ का था, तो ये जो सुल्तान था, ये सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर। और मैसूर जगह कहाँ पड़ती है? दक्षिण के कर्नाटक में ये जगह पड़ती है। दक्षिण के कर्नाटक में ये मैसूर जगह पड़ती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए, इनके अगर पिता का नाम पूछ लिया जाए तो पिता का नाम था हैदर अली। क्या था? हैदर अली इनके पिता का नाम था। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? बोला हैदर अली। बिल्कुल, इनके पिता का नाम था। चलिए भाई लीजिए अगला प्रश्न। मुर्शीद कुली खान, बहुत ज्यादा मोस्ट है। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बताइए, लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर या विजयनगर? देखते हैं जल्दी से कौन बच्चा बताएगा कि मुर्शीद अली खान, कुली खान, अली खान और सिराजुद्दौला ये कहाँ के? तो बिल्कुल अगर ये पूछ लिया जाए तो ये जो तीनों थे ये कहाँ के थे? तीनों। इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। इसका राइट आंसर होगा बेटा बंगाल के। इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। बंगाल के शासक थे। कहाँ के शासक थे बेटा? ये बंगाल के शासक थे। ये तीनों कहाँ के शासक थे? ये तीनों बंगाल के शासक थे। ठीक है, मुर्शीद अली खान और सिराजुद्दौला ये बंगाल के शासक थे। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है। चलिए ये यहाँ पर है, ये पिछला वाला ये गलत था, ये है देखिए यहाँ पर दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका या मुंगेर? अगर देखा जाए ब्लैक होल त्रासदी क्या थी, इसमें दम घुटने से 123 लोगों की जान चली गई थी। एक ये हॉल में, ये ब्लैक होल का मतलब है एक हॉल में 123 लोगों की मौत हो गई थी दम घुटने से, सांस लेने में दिक्कतों से। इस इतनी बड़ी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यहीं पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ये ब्लैक होल की जो घटना घटित हुई थी ये कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को। कब घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 को ये घटना घटित हुई थी। और ये कहां घटित हुई थी? ये कलकत्ता में घटित हुई थी। कहां पर? ये कलकत्ता में ये घटित हुई थी 20 जून के लिए। 20 जून, बिल्कुल, इसी को कहा जाता है ब्लैक होल त्रासदी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? बहुत मोस्ट। हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब? देखिए अगर बात करें प्लासी की जो लड़ाई हुई, देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 1757 ईस्वी में किस किस के बीच हुई थी? ये जो बीच हुई थी सिराजुद्दौला, किसके बीच? सिराजुद्दौला, बिल्कुल सिराजुद्दौला और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच हुई थी बेटा? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें जो था, इसका जो प्लासी के युद्ध में जो इसका साथ नहीं दिया था, किसने साथ नहीं दिया था? बिल्कुल मीर जाफर ने इनका साथ नहीं दिया था। इन्होंने, मीर जाफर ने इसके साथ विश्वासघात किया। बहुत अच्छे, मीर जाफर ने इसके साथ विश्वासघात किया। इसलिए ये राइट आंसर बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे आशा है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को जरूर देख करके जाना। बाकी इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा। शाम 4 बजे आपकी जीके की क्लास आती है। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।